discussing about यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव का यूज़ के एडजेक्टिव को कहाँ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो कुछ डिग्रीज या कुछ यूजेज हमने पहले पढ़ लिया था और आगे हम पढ़ने जा रहे हैं यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, पहली बात तो कंपैरिजन डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात ज़हननशी कर लें कि हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते, सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं द का इस्तेमाल। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने कहा जब भी कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में क्या आ जाए ऑफ द टू, तो उसके साथ हम लाजमी द का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, और दूसरी बात कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट को सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, देन वी हैव टू अप्लाई व्हाट, वी हैव टू अप्लाई द। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ नो यूज द, व्हेन देयर इज ऑफ द टू एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू अप्लाई व्हाट, द। वहां पर हमें क्या यूज करना है, क्या द इस्तेमाल करना होगा। ओके, अब यहाँ पर सेंटेंस है दिस पेन इज चीपर देन ऑफ द टू। ये पेन चीपर है ऑफ द टू। जब ऑफ द टू सेंटेंस में लग गया तो चीपर के साथ द लगना था। ये सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, अब देखें दिस पेन इज द चीपर देन ऑफ द टू। तो अब ये जो सेंटेंस है ये राइट सेंटेंस है। क्यों राइट सेंटेंस है? क्योंकि ऑफ द टू लग गया, उसके बाद चीपर के साथ द लग गया। अगर यहाँ पर सेंटेंस में ऑफ द टू ना होगा तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, क्लियर। नाउ नोट हियर, if two qualities of a same person use more and positive degrees। जब एक बंदे की दो क्वालिटीज हों, मैं अच्छा भी हूँ बुरा भी हूँ। ठीक, मैं अच्छा हूँ ज्यादा, बुरा कम हूँ, तो ये कंपैरेटिव हो गई। तो एक बंदे की दो क्वालिटीज कंपैरेटिव डिग्री में बताएं तो उसके साथ डबल कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले हम डबल कंपैरेटिव मोर या मोस्ट लगाकर उन दोनों डिग्रीज को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव डिग्री हम यूज करते ही नहीं। नेवर एवर, कभी भी नहीं यूज करेंगे। ओके, तो ये सेंटेंस है परवेज इज मोर वाइजर देन ब्रेवर। तो यहाँ पर डबल कंपैरेटिव है, नंबर वन वाइजर और यहाँ पर ब्रेवर। तो मैंने आपको कहा था कि डबल कंपैरेटिव सेंटेंस में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, डबल कंपैरेटिव सेंटेंस में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वाइजर और ब्रेवर को हटाकर और मोर लिख लेंगे, जैसे कि परवेज इज मोर वाइज देन ब्रेव। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री और ये पॉजिटिव और ब्रेव पॉजिटिव, तो ये सेंटेंस सही है। ठीक, एक बंदे की दो क्वालिटीज बताएं तो वो दोनों पॉजिटिव डिग्री यूज करें और उसके साथ बस सिर्फ मोर लगा दें स्टार्टिंग में। ओके, ये बात क्लियर। और दोनों कंपैरेटिव डिग्री ER में मत लगाएं। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री ER से बनती है लास्ट में और EST से बनती है। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ER से कंपैरेटिव बन सकता है और मोर से भी कंपैरेटिव बन सकता है। EST से सुपरलेटिव बन सकता है और मोर या ना मोस्ट से भी सुपरलेटिव बन सकता है। ऐसे वर्ड्स भी हैं, वो ये वर्ड्स हैं पोलाइट, सिंपल, कॉमन, फीबल एंड जेंटल, हैंडसम। ये वो वर्ड हैं इनके साथ ER मिलाएंगे या EST मिलाएंगे फिर भी सुपरलेटिव बनेंगे, फिर भी क्या बनेंगे, सुपरलेटिव बनेंगे। और मोर या मोस्ट लगाएंगे फिर भी सुपरलेटिव बनेंगे। तो जब भी मोर कॉमन देखें वो भी ठीक है, या कॉमनर देखें COMMONER लग जाए तो वो भी कंपैरेटिव डिग्री ठीक है। मींस दोनों कंपैरेटिव डिग्री ठीक होंगी। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। जब भी सेंटेंस में इनर, अपर, आउटर, एल्डर या ओल्डर आ जाए तो वी हैव टू अप्लाई व्हाट, लुकिंग एज कंपैरेटिव बट एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री। वो हमें ऐसे लगेंगे, ये वर्ड ऐसे हैं कि लग रहे हैं कि ये क्या है, कंपैरेटिव है, मगर ये असल में जो है ये पॉजिटिव डिग्रीज है। जैसे कि इनर कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है मगर है पॉजिटिव,
ये जितने भी अल्फाज हैं ये लग तो हमें कंपैरेटिव लग रहे हैं मगर हैं पॉजिटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होंगे, तो इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री हैं ये। ओके, तो ये कंपैरिजन के दो कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे, दो बंदों के कंपैरिजन इसमें इन वर्डों के साथ नहीं कर सकते। जैसे कि यू आर एल्डर देन मी, ये रॉन्ग है, ये जो है ये रॉन्ग कंपैरिजन है, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव है नॉट अ कंपैरेटिव। ओके, तो इसके साथ देन तो लगेगी नहीं, क्योंकि देन तभी लगती है जब हम सेंटेंस में कंपैरेटिव बनाते हैं। ओके, और एक है एल्डर और एक है ओल्डर, इन दोनों में डिस्कस कर लें कि इनमें क्या डिफरेंस है। एल्डर का मतलब होता है जब भी वो बंदे जो ब्लड रिलेशन में आए, जैसे कि हमारा फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर, सिस्टर, कजन, ये जितने भी रिलेशन है, जो भी ब्लड रिलेशन है, उनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उनके साथ एल्डर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? ELDER वाला। ओके, जैसे कि ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो वो मेरा क्या है? एल्डर ब्रदर है, वो मेरा बड़ा भाई है। तो इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? एल्डर इस्तेमाल किया। ओल्डर क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि ये मेरा भाई जो है ना ब्लड रिलेशन में आता है, मेरा भाई क्या आता है? ब्लड रिलेशन में आता है, इसलिए। ओके, एक है ओल्डर, जो ब्लड रिलेशन ना हो, मीन सोसाइटी का बड़ा हो, सोसाइटी में बड़ा हो या अपनी सिटी का बड़ा हो, उसको हम ओल्डर कह सकते हैं। ही इज ओल्डर देन इन आवर टाउन, ये सबसे ओल्डर है हमारे टाउन में। तो ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ये क्या है? ब्लड रिलेशन नहीं है, सिर्फ क्या है? बड़ा है सारे शहर में, तो इसके साथ ओल्डर इस्तेमाल करते हैं। ब्लड रिलेशन आ जाए तो एल्डर, और नॉट ब्लड रिलेशन देन ओल्डर। ओके, डिफरेंस देखें, एल्डर, ओल्डर, ई का साउंड निकालें और ओ का साउंड निकालें। मैं आपको बता दूं, ये जितना भी लेक्चर आपने पढ़ा है, ये जितना भी लेक्चर आपने डिस्कस कर रहे हो, ये हर एक पॉइंट जो है ना, ये टेस्ट की पॉइंट है। जिस भी टेस्ट में जाए, MD कैट, नेट, और फॉर सपोज आई विल से यू इंटेल CSS PMSS के भी ये इसमें से एरर्स एडजेक्टिव के होते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल की है। आप किसी भी एग्जाम में जाएं और इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट, जब भी एडजेक्टिव के क्वेश्चन उठाते हैं तो डिग्री से नहीं, इन चीज़ों से उठाते हैं, कहाँ पर द लगाएं, कहाँ ना लगाएं, कहाँ पर सुपीरियर का एंटीरियर दे देते हैं, और इसके साथ कॉमन के साथ मोर कॉमन और ईयर भी लगा देते हैं, बोथ लगा देते हैं। इस वजह से आप इन चीज़ों को नोट करें ध्यान से। ओके, कुछ अल्फाज हैं जैसे इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रीफियर, ये हैं तो कंपैरेटिव शो करते हैं, मगर इनके साथ देन नहीं, टू का इस्तेमाल। यूज टू इन कंपैरिजन, जब कंपैरिजन करेंगे तो टू का इस्तेमाल करेंगे, नॉट देन का। देन नहीं करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि शी इज जूनियर देन मी, तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? जूनियर। जूनियर के साथ तो क्या लगना चाहिए? देन लगना चाहिए, मगर नहीं, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे, तो देन को कट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, शी इज जूनियर टू मी, तो ये सेंटेंस राइट है, क्योंकि इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रीफियर, ये जितने भी अल्फाज हैं इन सब के साथ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आगे चलते हैं। एक होता है लेटर, LATER, और एक होता है LATTER। लेटर LATER शोज टाइम और LATTER शोज पोजीशन। ठीक, अब मुझे एक बात बताएं, ये टाइम शो करता है और ये पोजीशन शो करता है। ओके, टाइम कैसे? मीन्स मैं आपसे पहले आया, मीन्स टाइम के हिसाब से आपसे पहले आया। मैं कहूँ ये जो चैप्टर, जो इससे आगे वाला चैप्टर आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं कहूँ द लेटर लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो LATT लगाएंगे या LATR लगेंगे? तो LATTR लगेंगे। क्यों? कि सीरीज के हिसाब से है, पोजीशन के हिसाब से यूज कर रहा है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? LATTER। ओके, तो शी केम लेटर देन मी, ये टाइम के हिसाब से LATER इस्तेमाल करते हैं।
Thank you. Bundle of thanks. If you have any question according to these points, so I am ready for you to give you comment. So you have to leave the comment in comment box. Thank you.